दोस्तों, भारत की पहचान हमेशा संस्कृति और सभ्यता की वजह से होती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भारत में शानदार इंजीनियरिंग के नमूने भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा उदाहरण तो हम हावड़ा ब्रिज के रूप में देख सकते हैं। ये ब्रिज इतना ज्यादा मशहूर है कि अगर कोलकाता का जिक्र आता है तो हावड़ा ब्रिज का नजारा जरूर दिखाया जाता है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये ब्रिज इतना ज्यादा अनोखा क्यों है और इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसे आजकल के मॉडल इंजीनियर्स भी देख करके दंग रह जाते हैं? और अंग्रेजों ने कोलकाता में हावड़ा ब्रिज को किस मकसद से बनाया था? हमें मालूम है कि सवाल काफी पेचीदा है, लेकिन जवाब आपके होश उड़ा देंगे। बस हावड़ा ब्रिज की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहिए। अगर हम हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक वक्त ऐसा था जब हुगली नदी में कोलकाता और हावड़ा के बीच कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। लोगों को नदी पार करके जाने में दिक्कत होती थी, जिसके लिए लोगों के पास सिर्फ नाव का सहारा बचता था। और इस परेशानी को देखते हुए 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लीजली ने उनके आदेश पर हुगली नदी के ऊपर पीपे का पुल तैयार कराया गया, जहां 22 लाख रुपए की लागत से नदी के ऊपर पीपे का पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट हुआ करती थी। हालांकि इस पुल से लोगों का काम तो चल रहा था, लेकिन ये ब्रिज बहुत ज्यादा कमजोर था और अक्सर लोगों को इसमें चलने में डर लगता था कि कहीं ये पुल टूट न जाए। लेकिन दिक्कत तो तब आई जब साल 1906 में हावड़ा स्टेशन बनाया गया। लोगों की बढ़ती भीड़ के चक्कर में धीरे धीरे लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी और इसी चीज को देखते हुए पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज तैयार करने का फैसला लिया गया, ताकि लोग पानी के ऊपर तैरने वाले ब्रिज से नदी को पार कर सकें। परंतु ब्रिज का काम शुरू होता है उससे पहले विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से फ्लोटिंग ब्रिज बनने का काम शुरू नहीं हो पाया। और जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। कुछ ही समय में इसके लिए टेंडर जारी किया गया, जहां बहुत ही अलग अलग कंपनियों ने ब्रिज बनाने का टेंडर अपने नाम करने की कोशिश की। और जर्मनी की कंपनी सबसे कम पैसों में ब्रिज बनाने का ठेका लेना चाह रही थी, लेकिन विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों और जर्मनी के बीच के संबंध बिल्कुल ठीक नहीं थे। इसलिए ब्रिटिश राज ने जर्मनी को उस कंपनी का टेंडर फेल कर दिया और फिर ब्रिज बनाने का काम ब्रैथवाइट, बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। ब्रिज का टेंडर पास होते ही सबसे पहला जो काम किया गया था ब्रिज के डिजाइन को बनाना, जिसे लेकर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ये शर्त रखी थी कि ब्रिज चाहे जैसा बने, लेकिन उसके नीचे कोई पुल नहीं बनना चाहिए। अब इस शर्त के साथ एक बेहतरीन और मजबूत ब्रिज बनाना काफी मुश्किल था, क्योंकि अगर पुल बन जाता तो ब्रिज के नीचे से निकलने वाली नावों को तकलीफ होती और ये चीज ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी। इसलिए जब हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई तो उसमें केवल 4 खंभे बनाने की बात हुई, जो दोनों सिरों पर लगने वाले थे, जिसका सीधा मतलब था कि पुल के बीच में कोई भी खंभा नहीं होगा और ना ही पुल को तारों से लटकाया गया। पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका हुआ है और ब्रिज के दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी के बीच में कोई भी पाया नहीं है। और एक बात कहनी पड़ेगी कि इस ब्रिज के अनोखे डिजाइन के बावजूद भी ये सालों से मजबूती से खड़ा हुआ है। और दोस्तों, ब्रिज की मजबूती का सबसे बड़ा कारण इसमें इस्तेमाल होने वाली बढ़िया क्वालिटी की चीजें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ये बनाया जा रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने यह साफ कर दिया था कि उन्हें ब्रिज की मजबूती में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। इसी वजह से ब्रिज को पूरे 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल करके तैयार किया गया। दोस्तों, आज से 100 साल पहले इतना ज्यादा स्टील इकट्ठा कर पाना कोई आसान चीज नहीं थी, लेकिन पुल का निर्माण बहुत जरूरी था। इसलिए हमारे देश में स्टील बनाने वाली इकलौती सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। इसीलिए 23,500 टन स्टील की सप्लाई अकेले टाटा स्टील ने की। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि हावड़ा ब्रिज को बनाने में टाटा स्टील का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसे क्या आपको मालूम है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नए बोल्ट की बजाय धातु से बनी कीलों यानी कि रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि पुल की मजबूती में कोई कमी न आए। काफी मेहनत और इंजीनियर्स के बेहतरीन दिमाग से शानदार ब्रिज को बनाकर तैयार किया गया और जब हावड़ा ब्रिज बना तो ये अपने समय का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। इसी वजह से लोगों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। अब दोस्तों, हावड़ा ब्रिज कैसे बना ये तो आपको मालूम हो गया, लेकिन इससे जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा भाई। जहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। ये ब्रिज बिना उद्घाटन के कई सालों से चल रहा है, क्योंकि जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो दूसरा विश्व युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया था। चारों तरफ खून खच्चर देखने को मिल रहा था। करोड़ों की संख्या में लोग बेमौत मारे जा रहे थे। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि ब्रिज के उद्घाटन में कोई धूमधाम नहीं करेंगे, इसे साधारण तरीके से गाड़ियां चलाकर शुरू कर देना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान हर जगह अपनी पकड़ बनाने के लिए हाथ पैर मार रहा था,
तब उसकी नजर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस हावड़ा ब्रिज पर पड़ी, जिसको तोड़ने के लिए जापान ने भारी बमबारी की। लेकिन खुशकिस्मती से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रिज में से एक हावड़ा ब्रिज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो उस वक्त इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। काफी लंबे समय तक ये नाम चला, लेकिन 14 जून 1965 को इस ब्रिज का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बदलकर इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। लेकिन आज भी लोग इस ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही चलता फिरता से ब्रिज है ये, जिसमें हर रोज लगभग 1.25 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा पैदल चलने वाले लोग गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआती समय की बात की जाए तो दोस्तों, इस ब्रिज के बनने के बाद सबसे पहले इस ब्रिज के ऊपर से एक ट्राम गुजारी गई थी। लेकिन जब बाद में ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक बढ़ने लगा तो यहाँ से ट्राम को बैन कर दिया गया। इन सब के अलावा ब्रिज के बारे में एक और बहुत ज्यादा मशहूर बात है, जिसमें कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया। अब वो चाबी किस चीज की थी, उसका क्या इस्तेमाल था, इसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। असल में दोस्तों, लोगों का कहना है कि वो जो चाबी थी उसकी मदद से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए बीच से खोला जा सकता है। यानी ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को लेकर बहुत सारी रणनीतियां बना रखी थी, तभी तो ब्रिज के बीच कोई भी पिलर नहीं गुजरने दिया। और अब ये पता चल रहा है कि ब्रिज को बीच से खोला जा सकता था। ये सारी बातें अपने आप में बहुत ही अजीब है। हावड़ा ब्रिज का इतिहास जितना ज्यादा शानदार है, इसका भविष्य उतना ही अंधकार में लग रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने तो ये साफ कर दिया कि ब्रिज के खंभों में जंग लगने लगी है। और जब आपको इसकी वजह पता चलेगी तो आप हंस पड़ेंगे और सोचेंगे कि हमारे देश का क्या दुर्भाग्य है यार। असल में ब्रिज में लगने वाली जंग की सबसे बड़ी वजह लोगों द्वारा खाकर थूका जाने वाला पान है। अब कोलकाता के लोगों को पान कितना पसंद है ये तो आपको अंदाजा है ही। उसी पसंद के साथ जब वो हावड़ा ब्रिज पर चलते हैं तो कहीं पर भी पान थूक देते हैं, जिसकी वजह से अब ब्रिज के खंभे जवाब देने लग गए। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये जानकर आपको बता दूं कि जिन खंभों पर ब्रिज टिका है ना, उसके आधार की मोटाई पिछले कुछ सालों में आधी रह गई, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की लापरवाही उसके चलते इतना शानदार और पॉपुलर ब्रिज कमजोर पड़ता जा रहा है। इन सब के अलावा भी 2005 में नदी से गुजरता हुआ एक कार्गो शिप जब इस ब्रिज के बीच में फंस गया तो उस वक्त भी उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, पक्षियों को भी हावड़ा ब्रिज से कुछ खास दुश्मनी है, तभी तो पक्षियों द्वारा इस ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी, कलकत्ता की सरकार बहुत परेशान है इससे, क्योंकि इसकी वजह से ब्रिज को काफी केमिकल लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हर साल ब्रिज के ऊपर से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख खर्च हो जाता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें पूरे 65 लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। दोस्तों, इन सारी चीजों को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एक ऐतिहासिक और शानदार ब्रिज को सुंदर और सुरक्षित बनाए रखना आसान नहीं है, जिसके लिए न केवल पैसे खर्च होते हैं बल्कि लोगों को सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब हर कोई इसे लापरवाही दिखाता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हावड़ा ब्रिज पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के बारे में आपका क्या कहना है, और क्या आपने ब्रिज के दर्शन किए? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।